नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ अक्वाइंटेड विद। यूज़ ऑफ अक्वाइंटेड विद। अक्वाइंटेड विद की हिंदी क्या होती है दोस्तों? जान पहचान है। दोस्तों, जब आप एक्वाइंटेड विद का यूज़ करते हो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, जब आप एक्वाइंटेड विद का यूज़ करते हो किसी भी सेंटेंसेस में स्पोकन इंग्लिश में, यानी कि जब भी आप इंग्लिश बोलते वक्त एक्वाइंटेड विद का यूज़ करते हो, तो इसका सेंस इस तरीके से आता है कि आप किसी भी व्यक्ति से पहले मुलाकात कर चुके हो और आपकी उससे जान पहचान है, यानी कि वो आप एक दूसरे को जानते हो। तो जब आप किसी एक दूसरे को जानते हो और ये बात आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हो कि भाई मैं उनको जानता हूँ, मैं फ़लाँ आदमी को जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मेरी जान पहचान है। तो इस चीज़ को शो करने के लिए दोस्तों वहाँ पे एक्वाइंटेड विद का यूज़ किया जाता है, जो ये मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्वाइंटेड विद। तो एक्वाइंटेड विद की हिंदी क्या होती है दोस्तों? जान पहचान है। एक्वाइंटेड विद की हिंदी क्या होती है दोस्तों? जान पहचान है। चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। दोस्तों, कई बार मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि इंग्लिश को नोट्स बनाने, अच्छा लिख के रख लेने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। हाँ, लिख के रखिए लेकिन उसको प्रैक्टिस भी करिए। अगर आप लिख के रखने के साथ प्रैक्टिस करते हो, यानी कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लिखो कम, आप एक वीडियो देखो और उस वीडियो के ऊपर कम से कम, जैसे कि अभी मैं आपको एक्वाइंटेड विद पढ़ा रहा हूँ, तो एक्वाइंटेड विद जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके का सेंस आता है, और इसको अच्छे से समझने के बाद फिर आप एक्वाइंटेड विद का यूज़ करके कम से कम आप 50 सेंटेंस बोलो। दोस्तों, जैसे मैं कोई भी यूज़ पढ़ाता हूँ उसमें आप उस चीज़ का यूज़ के अगर 50 सेंटेंसेस को बोलते हो तो वो वर्ड आपकी ज़ुबान पे सेट हो जाता है। तो फिर इस तरीके से जब आप कई जो फ्लुएंट स्पीकर हैं, फ्लुएंट स्पीकर का मतलब दोस्तों, जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने में कहीं रुकते नहीं, हमें सोचना नहीं पड़ता है। इसी तरीके से ठीक जब आप किसी एक स्ट्रक्चर को, जैसा कि मैं अभी आपको एक्वाइंटेड विद पढ़ाने चल रहा हूँ, तो एक्वाइंटेड विद का यूज़ करके अगर आप दिन भर में 50 सेंटेंस बोलते हो, तो दोस्तों एक्वाइंटेड विद का यूज़ करके जब आप दिन भर में 50 सेंटेंस बोलोगे, किसी भी चीज़ का यूज़ हो दोस्तों, यदि आप दिन भर में उसके 50 सेंटेंसेस डेली बोलते हो तो आपकी आदत बन जाएगी और आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से हम हिंदी बोलते हैं ठीक उसी तरीके से हम अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, खैर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं, इससे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। देखो, मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है। पहला सेंटेंस क्या है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों कि मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है। मेरी किससे जान पहचान है? प्रोफेसर से। तो दोस्तों, ये बात आप किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे हो कि मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है। देखिए, सेंटेंस को सुन के आपको क्या लगता है? आप ये जो सेंटेंस है, मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है, इस सेंटेंस को सुन के आपको ऐसा शो हो रहा है, ऐसा प्रतीत या महसूस हो रहा है कि अगर मैं किसी को बता रहा हूँ कि मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है, तो मैं जिसको बता रहा हूँ हो सकता है कि उसका कुछ काम हो प्रोफेसर के साथ, तो उसने मेरे से आके बोला हो कि मुझे प्रोफेसर से मिलना है या कुछ काम है, तो मैंने उसे कहा कि मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है। तो इस चीज़ को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा दोस्तों? जान पहचान है, ये याद रखिएगा दोस्तों, एक्वाइंटेड विद ज़्यादातर मतलब ऐसा नहीं है कि पास्ट या फ्यूचर में नहीं होता यूज़, लेकिन 99% ये प्रेजेंट में यूज़ होता है। तो मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है। सेंटेंस बनाने की ट्रिक मैंने आपको बताई है दोस्तों ऑलरेडी। मेरी या मैं की अंग्रेजी आई, और ये प्रेजेंट है क्योंकि जान पहचान इसके अंत में ये देखिए है लगा हुआ है दोस्तों। क्या लगा हुआ है लगा हुआ है, जान पहचान है। और इस सेंटेंस के भी अंत में क्या है? जान पहचान है। मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है। एक्वाइंटेड विद की हिंदी क्या होती है? जान पहचान है। और उसके बाद दोस्तों, मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है, सेंटेंस के अंत में क्या है? जान पहचान है, ये वाला। तो मेरी की अंग्रेजी आई, है की अंग्रेजी एम, और जान पहचान की अंग्रेजी एक्वाइंटेड विद किससे है? प्रोफेसर से है। तो आई एम एक्वाइंटेड विद प्रोफेसर्स, मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है। इस तरीके का सेंस निकल के आता है दोस्तों। तो चलिए अगले एग्जाम्पल्स को देखते हैं दोस्तों कि मेरी वकील से जान पहचान है। मेरी वकील से जान पहचान है, तो आई एम एक्वाइंटेड विद एडवोकेट। मैंने दोस्तों आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक अपनी हर वीडियोज़ में बताता हूँ मैं आपको कि मेरी की अंग्रेजी आई, उसके बाद आप सबसे लास्ट में आ जाओ है, ये है की अंग्रेजी एम, क्योंकि है का मतलब प्रेजेंट है और आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पे एम।
जान पहचान की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? एक्वाइंटेड विद। किससे? वकील से, तो विद एडवोकेट, यानी कि आपकी एडवोकेट से जान पहचान है, मेरी एडवोकेट से जान पहचान है, तो आई एम एक्वाइंटेड विद एडवोकेट, मेरी एडवोकेट से जान पहचान है। और अगला देखते हैं, मेरी डॉक्टर से जान पहचान है। किससे दोस्तों? मेरी डॉक्टर से जान पहचान है, तो मेरी की अंग्रेजी आई, और इधर हैं लास्ट में है, तो है की अंग्रेजी आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है दोस्तों वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ प्रेजेंट में एम का यूज होता है। जान पहचान की अंग्रेजी एक्वाइंटेड विद, किससे? डॉक्टर से, तो विद डॉक्टर, यानी कि आई एम एक्वाइंटेड विद डॉक्टर, मेरी डॉक्टर से जान पहचान है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ सेंटेंस बनाने की ट्रिक को। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल्स था, मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है, मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है, तो मेरी की अंग्रेजी आई। उसके बाद आप सबसे लास्ट में आ जाओ, ये है लिखा हुआ है जो है, मेरी की अंग्रेजी आई लिख के सबसे लास्ट में आ जाओ, ये है। अगर यहाँ पे था होता कि मेरी प्रोफेसर से जान पहचान थी या मेरी प्रोफेसर से जान पहचान होगी, अगर यहाँ पे है तो दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए आई के साथ एम का यूज होगा, तो है की अंग्रेजी यहाँ पे एम हो जाएगा। है की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? एम। मेरी की अंग्रेजी आई, सबसे लास्ट में आओ, है लिखा हुआ है तो है की अंग्रेजी एम, फिर है के बाई साइड जान पहचान ये वाले, फिर इसकी अंग्रेजी, तो एक्वाइंटेड विद, किससे जान पहचान है? प्रोफेसर से, तो आई एम एक्वाइंटेड विद प्रोफेसर, मेरी प्रोफेसर से जान पहचान है। तो दोस्तों इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को जो मैं सेंटेंस बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ वो बहुत ही ईजी है दोस्तों। यदि आपने एक बार उसको सही से समझ लिया तो आपको किसी भी रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है, मेरी वकील से जान पहचान है, तो मेरी की अंग्रेजी आई, सबसे लास्ट में आओ, फिर हैं, सब्जेक्ट की अंग्रेजी आई लिखने के बाद सबसे लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे है तो एम, अगर यहाँ पे था होता या थी होती तो एम की जगह वाज होता, अगर यहाँ पे जान पहचान है की जगह होगी या होगा तो यहाँ पे विल या शैल का यूज़ होता। फिलहाल हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं। मेरी की अंग्रेजी आई, ये है की अंग्रेजी एम, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, तो सब्जेक्ट आई है और ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम का यूज होता है। फिर उसके बाद हैं से बाएं चलिए दोस्तों, हैं से बाएं चलिए, मतलब कि एक बार आप मेरी की अंग्रेजी आई लिख दिए, उसके बाद सबसे दाहिने यानी कि जो ये है लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, इसकी अंग्रेजी एम, फिर उसके बाद आप पीछे की तरफ आते जाओ, जैसे है की अंग्रेजी लिखा, फिर आप जान पहचान की लिखो एक्वाइंटेड विद, फिर आप वकील की लिखो, यानी कि पहले मेरी की अंग्रेजी लिखने के बाद फिर आप इधर आ जाओ इस साइड लास्ट से, फिर इसकी अंग्रेजी, फिर जान पहचान की, फिर वकील। यही ट्रिक दोस्तों हर सेंटेंस में फॉलो होगी और मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही फॉलो करो, बहुत ईजिली आप सेंटेंस को बना लोगे। तो चलिए देखिए, मेरी डॉक्टर से जान पहचान है, मेरी की अंग्रेजी आई, है प्रेजेंट है तो आई के साथ एम, जान पहचान की अंग्रेजी एक्वाइंटेड विद, किससे? डॉक्टर से, तो आई एम एक्वाइंटेड विद डॉक्टर, मेरी डॉक्टर से जान पहचान है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। उसकी नरेंद्र मोदी से जान पहचान है। देखिए दोस्तों, उसकी यहाँ पे हम किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं और किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके की अंग्रेजी ही। अब यहाँ पे है तो ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि ही के साथ सिंपल प्रेजेंट में ही सिंगुलर है तो इसलिए वो भी सिंगुलर, तो इज का प्रयोग होगा। और जान पहचान है एक्वाइंटेड विद, किससे? नरेंद्र मोदी, किससे जान पहचान है? नरेंद्र मोदी, तो ही इज़ एक्वाइंटेड विद नरेंद्र मोदी, उसकी नरेंद्र मोदी से जान पहचान है। तुम्हारी कॉलेज की टीचर से जान पहचान है, तो यू आर एक्वाइंटेड विद टीचर ऑफ कॉलेज, यू आर एक्वाइंटेड विद टीचर ऑफ कॉलेज, तुम्हारी कॉलेज के टीचर से जान पहचान है। यू आर एक्वाइंटेड विद टीचर ऑफ कॉलेज, तुम्हारी कॉलेज के टीचर से जान पहचान है। लास्ट वाला क्या है दोस्तों? मेरी कई क्रिकेटरों से जान पहचान है, तो मेरी की अंग्रेजी आई और है की अंग्रेजी एम होगा, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस है ये, तो प्रेजेंट टेंस में आई के अकॉर्डिंग एम का यूज होता है। जान पहचान की अंग्रेजी एक्वाइंटेड विद कई क्रिकेटरों से, विद मैनी क्रिकेटर्स। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा भी प्ले करके देख सकते हो दोस्तों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप यूट्यूब पे जानते होंगे दोस्तों कि यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर्स टीचर्स हैं जो भी पढ़ाते हैं
वो कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों की वीडियोस फ्री होती हैं, आप उसको कई बार देख सकते हो, जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार देख सकते हो दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।